बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चले कि तकरीबन 20 से 25 दिन हम कोई भी वीलॉग आपके सामने पेश नहीं कर सके। उसके लिए मैं दिल से माज़रत ख्वाह हूँ। उसकी वजह ये बनी, तकरीबन मैं 1 साल के बाद मैं घर चला गया था गिलगित बल्तिस्तान, और फिर गिलगित बल्तिस्तान जाने के बाद आगे अगर कोई बंदा ज़िला अस्तूर चला जाए तो वहाँ की ब्यूटी देखने के बाद वहाँ वक्त से जब बंद कर लेता है तो फिर कुछ और करने को दिल नहीं करता है सिवाय वहाँ बैठकर मौसम से खूब महसूस होने के अलावा। तो खैर मैं गाँव चला गया था तकरीबन 20 से 25 दिन, और तकरीबन ये 20 से 25 दिन का जो अरसा था वो गाँव में ही गुजर गया है। तो वहाँ एक तो नेटवर्क का बड़ा इशू होता है, इंटरनेट नहीं चलता है, वहाँ सहूलियात नहीं है, और उसके साथ साथ फिर घर के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है, अपने लिए टाइम देना पड़ता है। तो बहुत से वजूहात है, मैं बहाने नहीं बना रहा हूँ, बल्कि ये एक जेन्युइन इशूज़ थे जिसकी वजह से मैं कोई भी वीलॉग इस 20-25 दिनों में आपके सामने पेश नहीं कर सका। उसके लिए एक बार फिर मैं आपके सामने दिल से मैं माज़रत हुआ हूँ। लेकिन इंशाल्लाह अब दोबारा मैं इस्लामाबाद पहुँच चुका हूँ, और अब बाकायदगी के साथ जो है हम यहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पर अपडेट्स जो है वो आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि पूरे साल में एक बार मैं चला जाता हूँ, और जब चला जाता हूँ तो बड़ा आसानी से मैं आता भी वहाँ से नहीं हूँ। इस बार तो मैं तकरीबन 1 माह वहाँ गुजार के मैं आया हूँ, लेकिन वरना तो हर साल 2 माह के लिए मैं जाता था। लेकिन एक बार फिर दोबारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ज्वाइन करने के बाद मुश्किल हो रहा है कि ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं मिल जाती है। तो खैर ये इदारे की हमारे ऊपर एक दस्त शफ़क़त है कि 1 माह की तकरीबन छुट्टी मिल गई 20-25 दिन की। खैर मैं खूब इंजॉय करने के बाद एक फ्रेश माइंड के साथ, एक नए अज़म के साथ जो है बाकायदा मैं दोबारा पहुँच चुका हूँ। इंशाल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पर अपडेट्स आप तक पहुँचाएँगे। खैर अब दोबारा हम अपने काम की तरफ आते हैं, काम की बात कर लेते हैं कि आज तो खैर पहला वीलॉग है तकरीबन ये 20-25 दिनों के बाद, तो ज़्यादा अपडेट्स आप तक पहुँचा नहीं सकूँगा क्योंकि मैं खुद भी बहुत ज़्यादा अपडेट नहीं हूँ। लेकिन एक आज की सबसे बड़ी जो अपडेट थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो खुसूसी जो नशिस्तें थी उस मामले को लेकर काफ़ी अर्से तक सुप्रीम कोर्ट में केस चलता रहा। उसके बाद आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए स्पेशल सीटों में आज एक बहुत बड़ा रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल चुका है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये पहले भी आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में खूब उन्होंने कोशिश की, लेकिन एक बार फिर दोबारा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्पेशल सीटों के मामले को लेकर एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल चुका है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जितने भी मेंबरान थे उन सबको एक बड़ा रिलीफ जो है वो मिल चुका है। और आज चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा कम थी, लेकिन आज मेजॉरिटी के साथ इस मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ मिला। और स्पेशल सीटों पर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने यह वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितने भी स्पेशल सीटें हैं वो उसको, और ख़वातीन की जो नशिस्तें हैं वो हर सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वाज़ेह किया गया है। अब से कुछ देर पहले जो ही ये डिसीजन आ गया उसके बाद तकरीबन 4:30 बजे जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं खुद वहाँ चला गया था, और प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने खुद कवर किया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी आज रहनुमा और कारकुन पहुँच चुके थे यहाँ इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरीट में, और उस मरकज़ी ऑफिस में जितने भी लोग थे बहुत ज़्यादा पुरजोश दिखाई दे रहे थे। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलखुसूस आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बाकायदा इलेक्शन कमीशन के मेंबरान से मुस्तफ़ी होने, बिलखुसूस इलेक्शन कमिश्नर से उन्होंने इस्तीफ़े का मुतालबा किया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी रहनुमा थे उनकी जानिब से एक बार फिर दोबारा जितने भी इमरान खान समेत जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त जो हैं कैदबंद सोबतें बर्दाश्त करने वाले रहनुमा हैं या फिर ख़वातीन हैं, उन सब की रिहाई का एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज मुतालबा किया गया है। तो ये आज की सबसे बड़ी आज डेवलपमेंट थी। लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों को बताता चलूँ कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या होने वाला है, इमरान खान के लिए क्या इस वक्त जो है बाकायदा मुख्तलिफ तरीक़ों से इंडिकेट किया जा रहा है, उसके लिए इशारे मिल रहे हैं, उस पर ज़रा हम बात कर लेते हैं। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के हवाले से, बानी चेयरमैन के हवाले से बताया जा रहा था कि अक्टूबर से पहले वो रिलीज़ नहीं हो सकते हैं। उनको मुख्तलिफ केसेस में अभी भी वो कैदबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने आज अंदाज़ा किया होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़े इस केस में आज एक बहुत बड़ा रिलीफ उनको ज़रूर मिल चुका है। इससे आप ये ज़रूर, ये मेरा ज़ाती तज़िया है जिससे आप इत्तला भी कर सकते हैं, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये एक इशारा समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि देखें हम आपको ग्राउंड देने की कोशिश कर रहे हैं, देखें हम आपको रिलीफ फराहम कर रहे हैं, देखें हम जहां आपका हक बनता है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन इमरान खान साहब आप भी मैदान में आए, आप भी थोड़ा कंप्रोमाइज़ करें, एक स्टेप आप भी आगे आ जाएँ जिस तरह हम आगे आ रहे हैं। तो ये एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, अदालतों की जानिब से बाकायदा इंडिकेट किया जा रहा है, एक इशारा दिया जा रहा है, उसको एक चांस दिया जा रहा है कि हम आपको रिलीफ फराहम कर रहे हैं, आप भी थोड़ा बड़ापन का मुजाहरा करें और आप भी 2 कदम आगे आ जाएं और फिर हम इस मामले को आगे बढ़ाएंगे, बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तो यूँ अब देखना ये है कि इस बहुत बड़े डिसीजन के बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन है इमरान खान, वो किस पेश पर खेलते हैं। अब कल से हमें ये देखना होगा कि इमरान खान का इस मामले को लेकर बिलखुसूस इतने बड़े रिलीफ के बाद उनकी ट्यून क्या बताती है, वो किस तरह की गुफ्तगू करते हैं, किस तरह का मुतालबा करते हैं, इस पर भी गौर करना होगा। क्योंकि इमरान खान की जानिब से ऑलरेडी ये बताया गया है कि वो भूख हड़ताल करने वाले हैं बहुत जल्द आशुरा के बाद जो है। तो अब देखना ये है कि इमरान खान इस मामले को लेकर कैसे आगे बढ़ते हैं। और पूरे मुल्क में, अगर उन्होंने कहा है कि पूरे मुल्क में मेरे तमाम कारकुन जो है सड़कों पर निकलेंगे, एहतजाज करेंगे और भूख हड़ताल होगी, अब इस मामले को लेकर वो किस तरह खेलते हैं एक बड़े इस रिलीफ के बाद। लेकिन साथ साथ तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालिबा ये समझ से बातर है। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत मेंबरान अगर मुस्तफ़ी हो जाते हैं तो बहरान पैदा नहीं होगा? ज़रूर बहरान पैदा होगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मुतालिबा ज़रूर कर रही है, लेकिन साथ साथ उनका सबसे बड़ा मुतालिबा इमरान खान की रिहाई है। लेकिन इमरान खान की रिहाई के लिए क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम और उनके जो वकला हैं वो मिलकर क्या काम कर रहे हैं या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम हो या फिर उनके वकला हो या उनके जो रहनुमा हैं, वो एक पेश पर मिल के इमरान खान की रिहाई के लिए वो स्ट्रगल करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। और उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस मुश्किल तरीन वक्त में जिस वक्त सब अपने अपने बिलों में जाके छुप चुके थे, वो रहनुमा जो उस वक्त आवाज़ बुलंद कर रहे थे, आज उनको 1 कदम नहीं, 10 कदम नहीं, बल्कि 100 कदम पीछे धकेला जा चुका है। तो ये भी एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमेशा का ये कलमा रहा है कि वफादार जो लोग होते हैं उनके ऊपर जो है मोहब्बत परस्तों का गलबा रहता है। जिसे शेर अफजल मरवत मुश्किल वक्त में बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, आज उनकी पार्टी रुकनीत भी मुअत्तल की गई है। अब से कुछ देर पहले जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी इस बड़े डिसीजन के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो वहाँ एक हिंदू रहनुमा हैं, उनके इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन्होंने बड़ी स्ट्रगल करके वो स्टैंड लेकर आगे नज़र आते थे। आज मैंने देखा कि वो स्टेज में नज़र नहीं आ रहे थे, बल्कि वो पीछे खड़े थे। उसकी जगह में एक पैराशूट के जरिए आने वाले जो रहनुमा थे, वो जो अकेलेती बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, वो आज फ्रंट सीट में नज़र आ रहे थे। ये क्या ज़्यादती नहीं है? ज़रूर ज़्यादती है। तो इन तमाम मामलों को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मज़ीद आने वाले दिनों में इम्तहान का वक्त शुरू हो चुका है। तो खैर आज के व्लॉग से इतना ही। एक बार फिर दोबारा आप सबके सामने मैं माज़र ख्वाह हूँ कि तकरीबन 20 से 25 दिन जो हैं हम बाकायदगी के साथ इस चैनल में आप तक कोई प्रोग्राम व्लॉग पहुँचाने सके। लेकिन अब ये सिलसिला इंशाअल्लाह आपके दुआओं से, आपके ताउन से हम आगे लेके बढ़ेंगे। और आप लोगों ने ताउन करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारे वीडियो को लाइक करना है। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करना है। आपकी हौसला अफजाई से हम इस चैनल को मज़ीद आगे लेके बढ़ेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।